नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर 26 जनवरी को। किसान क्या दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे या फिर नहीं? अगर करेंगे तो उसकी क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से किया जाएगा, ये सारा फैसला दिल्ली पुलिस को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर परेड पर पाबंदी लगाने वाली याचिका पर सुनवाई तो की, लेकिन एक्शन का फैसला उन्होंने दिल्ली पुलिस पर ही छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और इसी पर पुलिस ही फैसला करेगी कि क्या करना है। पुलिस एक्ट के तहत सरकार और पुलिस को अधिकार है और कोर्ट को इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब अगली सुनवाई बुधवार को होनी है, लेकिन कल सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच में एक और दौर की बैठक हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, ट्रैक्टर परेड पर फैसला पुलिस ही करे, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो टिप्पणी की है, अदालत मामले में दखल नहीं देगी, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है। तीसरी टिप्पणी, कानून व्यवस्था पुलिस का मामला है और पुलिस के ही कार्यक्षेत्र और दायरे में आता है। 26 जनवरी को किसानों की योजना है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और ट्रैक्टर पर निकलेंगे तमाम किसान और इसी तरीके से होगा झंडा किसानों का और साथ ही साथ तिरंगा झंडा भी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि पुलिस तय करे कि क्या होगा, कैसे ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। तो आपको लगता है कि पुलिस जो है, पुलिस का सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है, तो क्या लगता है कि पुलिस मानेगी नहीं मानेगी? मानने की भाई हमारे बच्चे हैं, वे हमारे पर हथियार चलाओगे तो देख लो, हमारे बच्चे मान लेंगे। बच्चे अपने पुलिस के हिसाब से आपको लगता है कि पुलिस का जो रुक रहा है, आपको इतने दिनों से यहाँ रोक रखा है, तो आगे जाने देगी पुलिस? कोई नहीं रोक सकी, सब अपने बच्चे हैं, हम तो अपने आप ही डालेंगे, ना हम उनके साथ झगड़ा करें ना हमारे साथ। तो ये एक किसानों का जो रुख है कि किसानों के बेटे हैं, जो जवान और किसान का जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपस में बहुत सहृदय रहा है। तो क्या लगता है कि कैसे चलेगा ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर? एकदम भगाओगे, आप लोगों की इतनी उम्र है, कभी ऐसी ट्रैक्टर रैली देखी है कि इस तरीके से सड़क पे दौड़ती हो तो दिल्ली की? ये ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर रैली ऐसा पहली बार होगा। गाजीपुर से आप देख रहे थे, चलेंगे सीधा कुमार कुणाल गाजीपुर से। हमारे साथ है सिंगू बॉर्डर से आशुतोष। लेकिन पहले आशुतोष, आपके पास आना चाहूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये पुलिस ही तय करेगी, ट्रैक्टर रैली निकलेगी। जो गाजीपुर से खबर आ रही किसानों की तरफ से, सिंगू बॉर्डर पर क्या अब आगे की रणनीति बन रही है? अभी हमारे ठीक पीछे ये जो आप चैम्बर देख पा रहे हैं, इसमें राजेवाल और दूसरे जो किसान नेता हैं वो अंदर मौजूद हैं। बैठक जो चल रही है अब लगातार रणनीतियों को लेकर के भी चल रही है। हालांकि किसान यूनियन के जो बीच हैं, अपने भी जो डिफरेंसेस सामने आए, एक किसान नेता को बाहर का भी रास्ता दिखाया गया मोर्चा की ओर से, लेकिन अभी जो उनका कहना वो एकदम साफ है कि ट्रैक्टर परेड होगी। थोड़ी देर पहले मैंने सतनाम सिंह पन्नू जो थे उनसे भी बात की। दो टूक उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बीच में मध्यस्थता या इंटरवेंशन करने से मना किया है तो ये किसानों की जीत है। दूसरी बात कि ये मामला पुलिस का है, कानूनी व्यवस्था उन्हें देखना है। चूंकि हमने पहले ही कहा है कि ट्रैक्टर परेड होगी, पुलिस रास्ता देखे, रिंग रोड पर करना है, ये हमारी तैयारी है, वो व्यवस्था देखें, हम करेंगे। तीसरी बात ये, वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस को कोई दिक्कत है तो हमारे जो आगू हैं, यानी जो नेता है, किसान नेता, उनके पास आए, बैठकर बात करें, हम उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे, वो हमें रास्ता दे, परेड करेंगे। चौथी बात ये, किसान नेताओं ने दो टूक कहा, नजर आप बना रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच आशुतोष लौटूंगी। इस बीच पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। खबर ये है कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। ये बड़ी खबर आ रही है। नंदीग्राम में रैली ममता बनर्जी की चल रही है और उसी दौरान ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला ममता बनर्जी का, ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं पर एक रैली भी कर रही है। रैली के दौरान ही बोलते हुए न सिर्फ कृषि कानूनों पर हमला बोला, केंद्र सरकार पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही साथ अपनी आगे की चुनावी रणनीति के बारे में भी बता दिया, जिसमें सीधे तौर पर कहा कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगी। ये खबर बड़ी, जो कि ममता बनर्जी ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
इस वक्त रैली भी कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और इसी मंच से गर्जी सीधे निशाना केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार की नीतियों पर, कृषि कानूनों का समर्थन भी करती ममता बनर्जी नजर आ रही थी। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी हमला बोला और इस बीच यहीं से, इसी मंच से ऐलान भी कर दिया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव वो यहां से लड़ेंगी। तो इस बीच ये बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि नंदीग्राम की रैली में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ये उनका फैसला, और इसी रैली से उन्होंने केंद्र की नीतियों पर हमला बोला। तो लगातार खबर आपको दिखा रहे हैं रैली में किस तरीके से ममता बनर्जी ने हमला बोला। बीजेपी किसानों को लूटना चाह रही है, यानी किसान मुद्दे को लेकर भी ममता बनर्जी यहां पर बिना नाम लिए उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर भी वार किया है। शुभेंदु अधिकारी हाल ही में शामिल हुए हैं बीजेपी में, टीएमसी का दामन छोड़कर। नंदीग्राम आंदोलन पर भी वो बोली नंदीग्राम चुनाव लड़ेंगी यहीं से। अब ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है। इससे पहले ममता बनर्जी पर लगातार बीजेपी सरकार में कई ऐसे नेता मंत्री जो कि लगातार हमले भी बोल रहे थे, उसका जवाब भी देते हुए ममता बनर्जी कहा कि हम किसानों के साथ हैं। ये तीनों कृषि कानूनों को लेकर ममता बनर्जी बोल रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली 2-3 बार जब भी, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, जब भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए हैं, किसानों के मुद्दे को जरूर उन्होंने छुआ है, किसानों के घर खाना खाया है, किसानों के बीच जाकर ये बताने और दिखाने की कोशिश की बार बार कि किस तरीके से सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के लिए हैं। और उसी मुद्दे पर अब किसानों को, सरकार को घेरने की तैयारी ममता बनर्जी भी कर रही थी। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। इंद्रजीत। जी हाँ, बिल्कुल। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था और वहीं से ममता बनर्जी में आखिर में ये कह डाला कि उसको नंदीग्राम से बहुत चाहत है, प्यार है, और यही कारण है कि वो कोलकाता के भवानीपुर से नहीं बल्कि नंदीग्राम से इस बार की चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुब्रतो बख्शी जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो भी स्टेज पर थे, उन्हीं को ममता बनर्जी ने ये रिक्वेस्ट कर डाला और वहीं पर पार्टी ने भी इसका सम्मति दे दी, पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कोलकाता के भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि नंदीग्राम, पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। यही वो नंदीग्राम जगह है जहां से शुभेंदु अधिकारी चुन के आए थे, विधायक बन के आए थे। आज उन्हीं के गढ़ में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था और ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया है कि 2021 के चुनाव में वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। और ये बड़ा ऐलान भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दौरान शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तब ये कहा जा रहा था ये पूरा इलाका इस तरह का जहां पर अधिकारी ब्रदर्स की अच्छी खासी पकड़ है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी सत्ता तक पहुंचाने में उनका एक बड़ा हाथ रहा है। ऐसे में यहां खुद चुनावी मैदान में ममता बनर्जी का उतरना, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है ममता बनर्जी की ओर से, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक डिसीजन भी आप कहा सकता है, क्योंकि नंदीग्राम और शिंगू ये दो आंदोलन है जिसके बलबूते पे ममता बनर्जी ने 30 साल के वाम शासन को चुनौती दिया था, उनको सफलता भी मिली, राजनीतिक और इलेक्शन में सफलता मिली, इलेक्टोरल सक्सेस जिसे कहते हैं वो भी मिली। लेकिन इस बार जब आर पार की लड़ाई हो रही है, बीजेपी भी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आई है। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम में उनके सेनापति हुआ करते थे, आज वो बीजेपी में हैं, इसीलिए ममता बनर्जी ने ये टैक्टिकल मूव दे दिया है। और हालांकि जिस आधे घंटे का उनका स्पीच था, उन्होंने कभी भी शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये उन्होंने समझा दिया कि अगर नंदीग्राम के आंदोलन की बात कोई भी करेगा तो उसमें ममता बनर्जी ही जो नेत्री थी, उन्होंने ही आंदोलन को आगे बढ़ाया था और इसीलिए इसमें कोई दो राहें होना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाहती है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का, ये ऐलान करते हुए कि वो बीजेपी के आक्रमण का पूरा खुद सामना करेंगी, क्योंकि बीजेपी को ये निशाना साधना चाहती है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार बहुत सारे हैं लेकिन इस वक्त कोई चेहरा नहीं है, तो बीजेपी के खिलाफ
खुद लड़ेंगी, सामने से लड़ेंगी और अपनी जो टीम है उसको लीड करेगी। यहाँ का फिर इसके बाद जरा इंद्रजीत ये भी समझाइए, क्योंकि अगर ममता बनर्जी जिस तरीके से ये ऐलान कर रही है, स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी को कहा जाता है, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है या फिर वार कर रही है टीएमसी पर, उसका उसी हिसाब से ममता बनर्जी की तरफ से जवाब भी आ रहा है। अब ये एक जो बड़ा डिसीजन की नंदीग्राम से खुद वो चुनावी मैदान में होंगी, यहाँ का सियासी समीकरण किस तरीके से बैठेगा और कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगी यहाँ से? इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि ये बड़ी खबर है, बीजेपी किसानों को लूटना चाहती। पहली बात, किसानों के मुद्दे को लेकर यहां से बात की। दूसरा, चलते चलते यानी शक्ति प्रदर्शन भी था और साथ ही साथ लोगों के बीच पहुंचना चाह रही थी। बीजेपी पर वार, केंद्र सरकार पर वार, कृषि कानूनों को लेकर ये बताने की कोशिश की टीएमसी किस तरीके से किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि लगातार चाहे गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो पश्चिम बंगाल का या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो, हर बार किसानों के बीच वो लोग गए हैं और वहां पर ये दिखाने की कोशिश की है जो तीनों कृषि कानून है ये वहां पर किसानों के लिए ही है। हमारे साथ इंद्रजीत इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, सवाल मैं वापस से दोहराऊंगी, क्योंकि अब ममता बनर्जी का ये बड़ा फैसला है, ऐसे में इस पूरे इलाके की अगर बात करें, किस तरीके से सियासी समीकरण अब आप आगे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही एक बड़ा ऐलान है ममता बनर्जी की तरफ से और ये टैक्टिकल मूव कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बातें ऐसे हो रही थी कि बीजेपी को उत्तरी बंगाल में बीजेपी को लीड मिला है, लेकिन दक्षिण बंगाल में अगर बीजेपी को किसी भी तरह से तृणमूल कांग्रेस को सेध लगानी है तो दक्षिण बंगाल में अच्छा रिजल्ट करना बहुत जरूरी है। और बीजेपी का संगठन, बीजेपी का नेतृत्व को ये लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी से जुड़ने से एक डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है दक्षिण बंगाल में, स्पेशली ईस्ट मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, ये सब जगह में, क्योंकि यहाँ पे मिदनापुर में बीजेपी का उतना बड़ा संगठन था नहीं। अब शुभेंदु अधिकारी के जाने से उसके साथ साथ एक संगठन बन चुका है, उसको सीधा सीधा चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि उनको भी पता है पूर्वी और पश्चिम मिदनापुर ये सब जिला मिला के 30 से 40 जो सीट है वो सीट काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और तृणमूल कांग्रेस को अगर सत्ता में वापस आना है तो दक्षिण बंगाल का जो तृणमूल का गढ़ माना जाता है उसमें भारी बहुमत में तृणमूल कांग्रेस को सीट लाने की जरूरत है। और यही कारण है कि कोलकाता के भवानीपुर सीट छोड़ के ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी, ताकि जो शुभेंदु फैक्टर है उस फैक्टर को किसी ना किसी तरह से नलीफाई किया जा सके। क्योंकि आप सब मान सकते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, पार्टी के लीडर है और सबसे बड़ा कद्दावर नेता इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ही है। तो उसके खिलाफ दिखाने के लिए बीजेपी के पास इस वक्त कोई चेहरा नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी में अंदरूनी पॉलिटिक्स भी जारी है। हम कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि किस तरह से कल की मीटिंग में सौमित्र खान जो युवा मोर्चा के चीफ है उनको फटकार पड़ी थी, ये कहते हुए जब उन्होंने कहा कुछ दिन पहले कि दिलीप घोष ही होंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार बीजेपी की तरफ से, और सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप ने उनको काफी इसके लिए डांट पड़ी थी उनको। तो बीजेपी अभी भी ये चॉइस नहीं कर पाई कि उनके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होंगे, और ममता बनर्जी खुद सामने से लीड कर रही हैं अपने पार्टी को। और यही कारण है कि वो दिखाना चाहती है कि नंदीग्राम से लड़के, जो नंदीग्राम बहुत ही सिंबॉलिक है, ये ममता बनर्जी की जिंदगी में और जो पॉलिटिकल करियर है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, सिंगूर और नंदीग्राम। और वही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने सीधा, आप कह सकते हैं, एकदम सामने से आगे बढ़कर स्टेप आउट करते हुए खेलने की कोशिश की है। इंद्रजीत, बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह भी रहेगी, क्योंकि कहां तो एक ही टेबल पर बैठकर इस पूरे इलाके की रणनीति तैयार होती थी कि किस तरीके से चुनाव में उतरना है, चुनावी रणनीति कैसी रहेगी, लेकिन अब यहां पर सामने जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पूरा परिवार है जिनका अच्छा खासा पूरा कब्जा इस पूरे इलाके में माना जाता है, गढ़ है उनका, वहां पर ममता बनर्जी जब टक्कर देंगी, हम स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी को कहते हैं, तो वहां पर जब ममता बनर्जी सामने होंगी तो ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी किस तरीके से होगा और किसका पलड़ा फिलहाल आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लग रहा है कि भारी है। देखिए, ये तो साफ हो गया है, जब शुभेंदु अधिकारी को सबसे बड़ा लीडर प्रोजेक्ट किया जा रहा था इस एरिया में, और आप देख सकते हैं जितने भी तृणमूल से बीजेपी में लोग आए हैं उनमें से सबसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा था शुभेंदु अधिकारी को, उसी तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। खुद अमित शाह
पश्चिम बंगाल आए और वहां पे शुभेंदु अधिकारी की ज्वाइनिंग हुई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तृणमूल से जितने भी लोग बीजेपी में गए, शोभन चैटर्जी हो या मुकुल रॉय हो, सभी ने दिल्ली में हेडक्वार्टर में जाके ज्वाइनिंग की। लेकिन बीजेपी को मालूम है कि शुभेंदु अधिकारी का इंपॉर्टेंस कितना है, सिग्निफिकेंस कितना है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर आके शुभेंदु अधिकारी को इंडक्ट किया गया था, पार्टी में ज्वाइन कराया गया था। तो आप मान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस, कितना भाव शुभेंदु को दे रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि शुभेंदु अधिकारी के जरिए पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया, ये जो एंटायर जंगल महल के एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं, वहां पे शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे तृणमूल पार्टी के लिए। अब जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो एक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन तोड़ के तृणमूल से वो बीजेपी के साथ जुड़ सकता है और उसका फायदा मिल सकता है। ममता बनर्जी ने उसी पर डायरेक्ट अटैक बोल दिया है, ये कहते हुए, ऐलान करते हुए कि वो खुद नंदीग्राम से लड़ेंगे। और आप मान के चल सकते हैं कि जो जितने भी मोराल है, जो मनोबल है पार्टी के कर्मियों का उस इलाके में, वो इससे काफी ज्यादा बूस्ट होगा और बीजेपी को, तृणमूल कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, बहुत ही एक एडवांटेज मिलने वाला है इस जंग में, इस लड़ाई में। बिल्कुल। इंद्रजीत, नजर बना रखिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इंद्रजीत कुंडू हमारे से भी जानकारी रहते हैं। तो ये बड़ी खबर जिस पर नजर लगातार आज तक की बनी हुई, नंदीग्राम से खुद चुनावी मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी। आज की रैली में तमाम बातों के साथ साथ चलते चलते इस बात का भी ऐलान कर दिया, शक्ति प्रदर्शन, और साथ ही साथ खुद इस बात का ऐलान करती हुई ममता बनर्जी कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगी, खुद चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर से नहीं, इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में ममता बनर्जी खुद होंगी, ये ऐलान उन्होंने किया है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार विधान परिषद में एंट्री मिलने जा रही है और उन्होंने आज एमएलसी चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया है। उनके साथ ही वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी ने भी अपना पर्चा भरा। बीजेपी के बड़े नेता शहनवाज हुसैन की बिहार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। शहनवाज जी, आज आप एमएलसी के लिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पहले ये बताइए, केंद्र की राजनीति आपने इतने सालों तक की है, बिहार की राजनीति? मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, वहीं काम कर रहा हूँ। लेकिन एक सुशील मोदी जी की जो सीट खाली हुई थी, उसको फुल करने के लिए पार्टी ने आदेश दिया है विधान परिषद के लिए। पार्टी का सिपाही हूँ, जो भी हुक्म पार्टी करती है उसको मानता हूँ और जो पार्टी का आदेश है उसका पालन कर रहा हूँ। लगता है आप यहाँ एमएलसी बनेंगे तो बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। किस तरीके से समन्वय बैठाएंगे नीतीश कुमार के साथ? इस बात का के गवाह हैं कि हम बिहार में कितने सक्रिय हैं। जिम्मेदारी राष्ट्रीय मिलती है, कभी कश्मीर जाता हूँ, कभी चुनाव प्रचार में कहीं भी जाता हूँ। जो हुक्म मिलता है पार्टी का वो करता हूँ। पार्टी में दायित्व होता है, कोई छोटा बड़ा दायित्व नहीं होता है। जो हुक्म पार्टी का होता है उसको फॉलो करता हूँ। नीतीश जी के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं? मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं पिछली बार ही मिल के आया था उनसे। वो मेरे बड़े भाई हैं और बहुत उनसे हमने सीखा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो वो जब फूड प्रोसेसिंग में मिनिस्टर था तो मेरा विभाग पहले तो अटल जी के साथ था, बाद में कृषि मंत्रालय में जुड़ा। तो नीतीश जी उसके कैबिनेट मंत्री बने और मैं अमोइस था उनके साथ भी, क्योंकि वो विभाग जुड़ा थोड़े दिन ही। ठीक है, उनके साथ बहुत वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सरकार में कोई बड़ी भूमिका मिलेगी, कैबिनेट विस्तार होगा, मंत्री बनाया जाएगा तो? नहीं, मैं तो सिर्फ पार्षद के लिए आदेश हुआ है, बाकी मैं पार्टी का काम करता हूं, करता रहूंगा। लद्दाख में पारा -30 तक पहुंच रहा है और ऐसे में एलएसी पर चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं और वहीं भारतीय जवान डटे हुए हैं। तनाव के बीच आज तक पहला चैनल है जो एलएसी पर पहुंचा है। ठंड में किस तरह के हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। -30 डिग्री की जिस ठंड में चीनी सैनिकों को पेंगोंग से पीछे हटने तक मजबूर कर दिया, उन पहाड़ियों पर भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों का जोश हाई है। भारतीय सेना का भरोसा ऐसा कि एलएसी जाने की पाबंदी हटा दी गई।
जिसके बाद आज LAC पहुंचने वाला आज तक पहला चैनल बना। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का तनाव बढ़ा था, आज तक मात्र चैनल था जिसने सबसे पहले ग्राउंड पर जाकर आपको सारी जानकारियां दी थी। उसके बाद मीडिया की किसी टीम को भी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक बार फिर आज तक पहला चैनल बना देश का, जो जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मीडिया को अनुमति मिली है तो जाने के लिए वहां पर निकला है। जब हमारी टीम पेंगोंग झील पहुंची तो हिलोरे मारने वाला झील का पानी भी ठंड में जमकर बर्फ बनने लगा है, जिससे इलाके में ठंड के कोहराम का अंदाजा लगाया जा सकता है। रात का -30 तक चला जाता है, -10 डिग्री दिन का तापमान होता है और ये झील अधिकतर अब जमने लगा है धीरे धीरे। लेकिन साल्टी वाटर होने के कारण, यानी खारा पानी होने के कारण फिलहाल झील पूरी तरह से नहीं जमा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये झील पूरी तरह से जम जाएगी। आज तक की टीम जिस पेंगोंग झील के पास पहुंची थी, वहां से फिंगर 4 का इलाका साफ दिखाई देता है। ये वही फिंगर 4 है जिसे लेकर ड्रैगन लगातार साजिश रच रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग जो है भारतीय सेना की, वो फिंगर 4 जो कि बिल्कुल वहां पर आपको दिख रहा है, वो ऊंची सी चोटी जो है ब्लैक कलर की दिख रही है, वो फिंगर 4 है और वहां पर जो है तैनाती है भारतीय सेना की। लेकिन दूसरी तरफ जो है चीनी सेना बैठी हुई है और विवाद उसी बात को लेकर है। भारतीय सेना लगातार चीनी सेना से यही कह रही है कि वो यहां पर अपना जो उन्होंने जमावड़ा किया है सेना का, जहां से कुछ ही किलोमीटर दूर होगा, उसको वहां से हटाए और पुरानी जो स्थिति थी यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको बरकरार रखे। लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, सेना स्तर पर हो, यहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहां पर हो, तो ये वो बातचीत की प्रक्रिया जो है अभी फिलहाल जारी है। एक और सीमा पर सेना के जवान भरी ठंड में डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ठंड सैलानियों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, जहां आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाते सैलानियों से लेकर खिलाड़ी तक पहुंच रहे हैं। लद्दाख में सबसे ज्यादा ठंड जाड़े के मौसम में पड़ती है और अधिकतर तापमान दिसंबर से लेकर मार्च तक 0 से नीचे ही रहता है। उसे भले ही लाख नुकसान हो, लेकिन एक फायदा तो जरूर है, यहां पर जहां पर भी कहीं पानी होता है वो जम जाता है और खासतौर से युवाओं और विंटर स्पोर्ट्स का शौक रखने वालों के लिए वो बिन मांगी मुराद होती है। ये आइस रिंग्स जो आप देख रहे हैं यहां पर कुदरती तौर पर 0 से नीचे तापमान के कारण बन जाती हैं। इनमें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और ये आइस रिंग्स जब बन जाती हैं तो इन पर फिर चाहे आप आइस स्कीइंग करें, आइस हॉकी खेलें, तो वो आपके लिए मुफ्त में मैदान बन जाता है। यही कारण है कि देश में जितने भी खिलाड़ी आते हैं, चाहे आइस हॉकी के या फिर आइस स्कीइंग के, वो लद्दाख से ही आते हैं, क्योंकि उन्हें ये आइस रिंग्स कुदरती तौर पर बन के मिल जाती है। LAC पर तनाव की गर्मी पर ठंड भारी पड़ रही है। चीनी सैनिकों के तेवर बर्फ के आगे पस्त हैं, वहीं भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। अशरफ वाणी, लद्दाख, आज तक।